आज तक के प्रोग्राम में शामिल ग्राम हसवर भुलेपुर निवासी इमदादुल्ला नेता के लड़के काशिफ कमर जो दिल्ली में अभी पढ़ रहे हैं और सहाबत का कोर्स कर रहे हैं, उनके जरिया भाजपा प्रवक्ता से एक सवाल पूछा गया, उन्होंने क्या जवाब दिया और कितने गुस्से में दिया, ये आप भी सुनिए और दाद दीजिए कि अभी लड़का है तो कहाँ पहुँच कर किस तरह से सवाल कर रहा है। बीपी न्यूज मनसा की रिपोर्ट। ने एक्सेप्ट कर दिया तो सारे मुस्लिम आरोपियों को मुक्त कर दिया जाए। एक सॉलिसिटर जनरल के लिए कैसे हिंदू मुस्लिम हो सकता है? हर केस एक स्पेसिफिक केस है। रोहिणी सालियान का ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है कि मुस्लिम इनोसेंट मुस्लिम को फंसाया जा रहा है। सुनिए, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है सरकार हटते इस्तीफा दे देना चाहिए। वो उस सरकार के अपॉइंटी होते हैं, उसके बावजूद इस्तीफा कहे नहीं दिया राजनीति करने के लिए। चलिए इसी के साथ तालियां बजा दीजिए, दोनों अपनी अपनी जगह पर जाएंगे क्योंकि अब आपकी बारी आने वाली है। उससे पहले जल्दी से बस ताली बजा दीजिए एक बार, सब चुप हो जाएंगे। चलिए सुधांशु जी, सुधांशु जी आपसे मेरा सवाल आपसे है, जितने लोग भी बरी हुए हैं, अगर ये लोग निर्दोष हैं तो आखिर इसका गुनहगार कौन है? 2015 में जो इसकी सरकारी वकील थी रोहिणी सालियन, उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने कहा था कि सरकार एनआईए के द्वारा दबाव बना रही है कि इस केस को थोड़ा हल्का लिया जाए। रोहिणी सालियान सुनिए सर, ना उस समय नेहरू जी की सरकार थी ना इंदिरा जी की सरकार थी, आपकी सरकार थी केंद्र में भी और महाराष्ट्र में। जवाब दीजिए। दो बातें बताता हूँ। रोहिणी सालियान बहुत गजब की वकील थी। जैसे असीमानंद के केस में असीमानंद का कन्फेशन आया, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि जब असीमानंद ने एक्सेप्ट कर लिया तो सारे मुस्लिम आरोपियों को मुक्त कर दिया जाए। एक सॉलिसिटर जनरल के लिए कैसे हिंदू मुस्लिम हो सकता है? हर केस एक स्पेसिफिक केस है। रोहिणी सालियान का ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है कि मुस्लिम इनोसेंट मुस्लिम को फंसाया जा रहा है। सुनिए, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है सरकार हटते इस्तीफा दे देना चाहिए। वो उस सरकार के अपॉइंटी होते हैं, उसके बावजूद इस्तीफा कहे नहीं दिया राजनीति करने के लिए। चलिए इसी के साथ तालियां बजा दीजिए, दोनों अपनी अपनी जगह पर जाएंगे क्योंकि अब आपकी बारी आने वाली है। उससे पहले जल्दी से